हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि किरण की लेटेस्ट बुक 16,000 प्लस मार्केट में आ चुकी है और हम लोगों ने इसको करवाना भी शुरू कर दिया है आपको यूट्यूब पर, जिससे अभी तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं कॉमन एरर्स की, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 3 इसका कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिलेगा बच्चों। अभी मैं आपको करा रहा हूँ इसके बारे में जानकारी कि इस बुक को हम लोग कैसे कवर करेंगे, किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, किस टॉपिक को कैसे पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें इसकी, किस किस एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है, पूरी बुक को करने के बाद कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये सभी सवाल बच्चों के जो मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे, तो आज उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपसे देने आया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियो शुरू करने से पहले, बुक को शुरू करवाने से पहले ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में थे जिनको हमें कवर अप करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। देखते रहिएगा वीडियो को पूरी, और बुक का सोल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बुक के अंदर टॉपिक्स की, तो इसके अंदर टोटल 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें शुरुआत हमारी कॉमन एरर्स होगी। उसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव, स्पीच यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपके एक सेंटेंस दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उन ऑप्शनों को आपको यहाँ फिल करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रूल। सिनोनिम्स आप सभी जानते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, माफी चाहूँगा। एंटोनियम्स, यस। उसके बाद में गाइस, नहीं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, मिसस्पेल्ड, PQRS, क्लोटेस पैसेज। सभी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई टॉपिक इसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। प्रत्येक एग्जाम में इनकी अलग अलग महत्ता है, किसी एग्जाम में ये कितने मार्क्स के आते हैं और किसी एग्जाम में कितने मार्क्स के। तो गाइस डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कौन सा दे रहे हैं और प्रिपरेशन किस एग्जाम की कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊँ गाइस, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो कम से कम उसके अंदर आप ध्यान रखें, उसको 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। किससे डिवाइड कर लीजिएगा? 3 से हमेशा डिवाइड करते हुए चलिएगा। अगर गाइस 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उसमें से 8 मार्क्स का आपका ग्रामर, 8 मार्क्स का वोकेबलरी और 8 या 9 मार्क्स का आपका ये नीचे के 3 रीडिंग पोर्शन। इसमें बच्चों आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ये और ये आपके ग्रामर पोर्शन में आते हैं। वोकेबलरी में आपके ये तीनों टॉपिक और ये 3 टॉपिक लास्ट के रीडिंग में आते हैं। अगर 50 मार्क्स का है तो उस हिसाब से 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, 100 मार्क्स का तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 13 टॉपिक्स आपके पास में है। बुक से आपको जो टॉपिक कवर करने हैं वो करने हैं कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इससे मत कीजिएगा, इडियम्स, मिसस्पेल्ड मत कीजिएगा। ये सभी टॉपिक आपको करने हैं, यानी कि ये 2 टॉपिक आपको इससे नहीं करने हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा? क्योंकि इस बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिसस्पेल्ड तो खैर एग्जाम में आप आने ही बंद हो गए लगभग, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं दिए, मतलब इतने खास तरह से नहीं दिए गए जो तरीका होना चाहिए। ये आप MB बुक से कर लीजिएगा। चलिए अब गाइज बात होती है कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए गाइज, मैं अगर आपको अपनी निजी सलाह दूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर, जब से लॉकडाउन लगा 2020 से, इसको करा रहा हूँ, और इससे पहले मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में इसको कराता था, और सहारनपुर में भी और यूट्यूब पर भी। हमारे अलावा ना तो किसी ने इस बुक को पूरा कराया और ना ही कोई शायद करा सकता है, क्योंकि पूरी बुक करना अपने आप में एक बहुत बड़े साहस की बात है, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाना, बच्चों को जोड़े रखना ये बहुत बड़ी बात है, जो हमने करा दी है। इससे पहले मैंने 12,000 प्लस, 14,000 प्लस, 16,000 प्लस, अब हम चल रहे हैं लेकर के, बहुत शानदार मजा आ रहा है। शुरुआत आप करेंगे कॉमन एरर से ही। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप जब कॉमन एरर लगाएंगे उसके साथ में एक वोकेबलरी का कोई भी टॉपिक लगा देंगे, लाइक सिनोनिम्स लगा दिया आपने, इधर आपकी ग्रामर चल रही है, इधर रट्टा चल रहा है, उधर आपने लगा दिया दूसरा टॉपिक कॉमन एरर खत्म होने के बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और आपने लगा दिया दूसरा टॉपिक यहाँ पे एंटो, यस। तीसरा टॉपिक आपने लगा दिया फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे लगा दिया आपने इडियम्स। अब इससे क्या फ़ायदा मिला बच्चों हमें? यहाँ मुश्किल से 1-1.5 महीने में ही आपके 6 टॉपिक कवर हुए एक साथ। ग्रामर मजबूत हुई है, साथ साथ वोकेबलरी। अब हम लोगों को क्या करना बच्चों, वॉइस और स्पीच दोनों एक साथ छेड़ने हैं, यस। मॉर्निंग और इवनिंग 2 अलग अलग टाइम पे इसको छेड़ेंगे, बहुत आराम से कवर हो जाएंगे 10 से 15 दिन में। अब आपका रहेगा सिर्फ रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में आप पहले करेंगे क्लोट टेस्ट, फिर PQRS, उसके बाद आप करें पैसेज। सो ये आपकी इस तरह से अगर प्लानिंग से पढ़ते हैं, देखिए बुक बहुत मोटी है, आपको पता है, 16,000 क्वेश्चन अपना में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, करवाना भी और करना भी।
दोनों अपना बड़ी बात है बच्चों, जो कर रहे हैं बच्चों उसके लिए बड़ी बात है। अगर खुद सोचिए आप, अगर आप 16,000 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कितने हज़ार बच्चों से आप आगे निकल गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं खुद देखता हूँ कि मैंने को इस बुक को सोल्व कराने के बाद मैं खुद कितने टीचरों से आगे निकल गया हूँ, तो बच्चे कितने बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो 16,000 क्वेश्चन बड़ी बात है, लेकिन आप इसको विद इन 3 मंथ्स मेरे साथ फिनिश कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। क्यों बच्चों? यूट्यूब के माध्यम से। यस गाइस, एक यूट्यूब भी एक ऐसा सोर्स है जिससे आप इसे जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दिन में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, वो डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पर, आपकी कैपेसिटी पर, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बना ही पढ़ने के लिए है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इस तरह होगी शुरुआत। अब किस किस एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगे? सवाल ये था बच्चों का, सर मेरे एग्जाम में आएंगे क्या, सर मेरे एग्जाम में आएंगे। देखिए यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंग्लिश ही है, यानी कि एक भाषा है, ये सब्जेक्ट तो ये है नहीं, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज मतलब एप्पल माने सेब, यहाँ भी वही है। इंग्लैंड में चले जाओ वहाँ भी सेब पढ़ाएंगे, जापान में चले जाओ वहाँ भी सेब पढ़ाएंगे। तो ग्रामर का तो पोर्शन कभी चेंज होगा ही नहीं, ये ध्यान रखें आप लोग। और जहाँ तक बात एग्जाम की है, तो जिस भी एग्जाम में ग्रामर आनी है और इस तरह की आनी है, तो उस सभी एग्जाम में फ़ायदेमंद है। अगर मैं हाल फिलहाल एग्जाम की बात करूँ जो अभी लेटेस्ट हमारी नज़रों में है, तो उसमें DA-SSB जहाँ ये कामयाब हो जाएगी। उसके बाद बच्चों ESIC जो है ये कामयाब हो जाएगी। SSC के लिए तो ये रामबाण है ही। हाँ, मैं एक बार को बैंक के लिए आपको इसे मना कर सकता हूँ बुक को करने के लिए। बैंक वाले बच्चे इसमें से सिर्फ करने चाहें तो क्लोज टेस्ट कर सकते हैं बस, और इसमें से कुछ ना करें। यस गाइस, बस इसके अलावा कुछ ना करें। बाकी जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उन सभी एग्जाम में ये आपकी बेहतरीन बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक। पूरी बुक करने पर कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बच्चों का मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखिए बच्चों, डिपेंड करता है कि आप कर किस तरह से रहे हैं। अभी लॉकडाउन से पहले मेरे पास बहुत सारे बच्चों को आते हैं, सर मैंने किरण 3 बार कर ली है। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता तो जवाब नहीं दे पाते थे। डिपेंड करता है कि आपने खुद से किए या किसी टीचर के माध्यम से किए, और टीचर भी किस तरह का था ये भी डिपेंड करता है। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ रटते हैं, पढ़ते नहीं हैं आप। सबसे पहली बात, आप लोगों ने पीछे से आंसर देखा, आपने कहा हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं भी यहीं तक जा रहा था, वो भी यहीं तक आ रहा है, ठीक है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा अंतर मेरा उसका रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या कर पाए? सिर्फ उतना ही जितना उसने बताने की कोशिश करी, ना आपने समझा ना आपने कुछ करा, रट्टाफिकेशन था, खत्म होगी बात। 10 दिन बाद जब दोबारा रिविजन करने बैठेंगे आप सब कुछ भूल चुकोगे। आपके लिए हाँ, वो क्वेश्चन के आंसर भी इसलिए याद आ रहा है आपको, बिकॉज वो बुक में क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किए गए हैं। आपको पता है कि पहला क्वेश्चन का तीसरा आंसर था, दूसरे का चौथा था। अगर क्वेश्चनों को आगे पीछे कर दिया जाए तो फिर आपके और स्कोर डाउन आएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। सो यहाँ पर इस बुक को करने के बाद कितने मार्क्स आ सकते हैं, सवाल ये था। तो डिपेंड नहीं करता कि आप कर किस तरह से रहे। आप हमारी कॉमन एरर की दोनों वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह पढ़ाया जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। उस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये गारंटी लेके दे रहा हूँ बच्चों, कॉमन एरर ओनली मिरर, ये आपकी किरण बुक करने के बाद में, सिर्फ किरण बुक करने के बाद में आपके 100 में से 85 से 90 मार्क्स आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटेड। ये हमारे सहारनपुर उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं रहता हूँ वहाँ पे आए हैं बच्चों के, और आपके भी आएंगे। और इस बार 2020 में जो बच्चे मेरे पास तैयारी कर रहे थे किरण बुक से ही, उनके आए हैं वाकई में। आपको कह सकते हैं कि चलो इंग्लिश इस बार आसान थी, इससे पहली बार भी आए थे बच्चों के। तो ये बहुत ही शानदार बुक है, आप इसमें 85 क्रॉस तक जा सकते हैं आउट ऑफ 100। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा 50 में और 200 में कितना आ सकता है आपका मार्क्स। तो गैस बिल्कुल भी देरी ना करें, बुक को अभी से ही शुरू कर दें। ध्यान रखें, क्योंकि जितना देरी आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए लापरवाही होती चली जाएगी। 16,000 क्वेश्चन करना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जी चाहिए करने और कराने दोनों के लिए। तो बुक कोशिश कीजिएगा ला सकते हैं अगर ले आए। हालांकि बुक की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक की नीड तब पड़ेगी जब आप रिवीजन करने बैठें खुद से। ले आएंगे तो अच्छी बात है, फिलहाल अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये 16,000 कंप्लीट बुक का सोल्यूशन हम लोग आपको करा रहे हैं यूट्यूब पर ही। हालांकि गाइस आप लोग देख रहे हैं हमारी मेहनत को, हमारे प्रयास को। सो यहाँ पर हम लोग इसको पेड में रखेंगे बुक को आगे चल करके। कॉमन एरर कंप्लीट यूट्यूब पर रहेगा। जिन्होंने हमारा 14,000 प्लस कोर्स लिया हुआ है, यस, उनको सिर्फ 199 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं। उनको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा 16,000 का, जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं वो। और जिनको एक कंप्लीट सोल्यूशन लेना है 16,000 प्लस का, उनको 899 रुपीज़ पे करने होंगे सिर्फ। अभी ऑफर में है, क्योंकि 750 हमारा केवल एसी का प्राइस था। यहाँ पर 200 रुपये अगर बढ़ाया जाए तो 950 बैठते हैं, लेकिन हमने इसको 899 रखा है। तो आप इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर। और अगर आप इसे खुद से कर सकते हो तो और ही बेस्ट बात है, लेकिन कोशिश करना कि समझ के करें। एक एक क्वेश्चन को कई कई तरीक़ा से सोल्व करने की कोशिश करें, तब जा करके आपको इसकी बात पूरी समझ में आएगी। तो फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।